अगर आज आपको मसीह में चलने से छोटे छोटे लोगों की बातें चुप जाती हैं और आप स्टैंड छोड़ देते हो, तो जब कल को बड़ा सताव आएगा आपके ऊपर तो एक भी स्टैंड नहीं कर पाएगा। जो आज परीक्षाओं में जीत नहीं पा रहा, वो बड़ी परीक्षा में जीत नहीं पाएगा। इसीलिए आज स्टैंड रखें, आज उत्तर देना सीखें। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 8 उसका 1 से पढ़े। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? समझ रहे हैं? यीशु मसीह व्यवस्था को खत्म करने नहीं, व्यवस्था को पूरे करना आया था। तो अभी ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो मूसा के चेले थे, अभी वो बोल रहे हैं कि मूसा तो ऐसा कहता है, अगर ऐसे व्यभिचार में अगर कोई स्त्री पकड़ी जाए तो उसे बीच समाज में चौराहे पे ले जाके सब एक एक पत्थर मारे और वो मर जाए। ये व्यवस्था थी मूसा की। समझ रहे हैं? पाप के इतने घातक दंड हुआ करते थे। और तू क्या कहता है? यीशु मसीह से बोलते, तू क्या कहता है? अगर यीशु मसीह कहता है इसको मार दो, क्योंकि वो यीशु मसीह को क्या थे, फंसाना चाहते थे। वो इसलिए नहीं आए थे कि और यीशु की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो फंसाने आए थे। तू क्या कहता है इस स्त्री के बारे में? अब यीशु मसीह हाँ कहता, हाँ मार दो, तो यीशु मसीह दयालु कैसे होता, क्षमा करने वाला कैसे होता? और अगर ये यीशु कहता कि नहीं, तो वो मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन हो जाता। वो भी परमेश्वर ने ही दी थी व्यवस्था भी, तो या तो परमेश्वर का विरोधी हो जाता, या फिर अपना वो जो वो करने आया था वो अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर लेता। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने उन्हीं पे डाल दी बात। उन्होंने बोला, जिसने पाप ना किया हो कभी, वो पहला पत्थर इस औरत को मारे। हालेलुया। और यीशु नीचे बैठकर कुछ लिखने लगा। कुछ बताते हैं कि यीशु मसीह उन लोगों के पाप लिख रहा था। अलग अलग थ्योरी है इसके लिए भी। और वो लोग उन्हें जब देखा, और वो वहां से एक एक करके पत्थर फेंकते गए और जाते रहे। और अंत में कौन रह गया? पढ़ो इसे। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही। उसको परखने के लिए, और ताकि उस पर दोष लगाने को कोई बात पाए। तो लोग आपके पास भी आएंगे आपके विश्वास को परखने के लिए, ताकि वो आप पर दोष लगा सके। हालेलुया, हालेलुया। वो आप पे दोष लगाने के कारण आपको परखेंगे, ना कि उनको आपसे प्यार है या आपकी बहुत केयर है। समझ आ रही है? तो ऐसे लोग वो ऐसे होंगे जो मसीही होंगे, जो बहुत ज्ञान रखने वाले होंगे, पर वो आपके प्रभु में चलने वाला संबंध उनको पसंद नहीं है। आप प्रभु में स्टैंड रखें, ये उनको पसंद नहीं है। आप परमेश्वर को निस्वार्थ प्रेम करें, सेवा करें, वो उनको पसंद नहीं है। इसलिए हमेशा गिराने के लिए वो आपसे ऐसी बातें करेंगे कि आप गिर जाओ उस स्थान से। एक स्टैंड होता है एक व्यक्ति का। यीशु मसीह का एक स्टैंड था, वो प्रभु की इच्छा पूरी करने आया था, और उसको प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की पिता की इच्छा को पूरा करना था। उसका स्टैंड था। शैतान क्या कर रहा था? उसके स्टैंड को गिराना चाहता था। आज आपका और मेरा मसीह में एक स्टैंड है। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम लोगों की बातें सुन के गिर नहीं सकते, लेकिन शैतान क्या करता है? आपको उस स्टैंड से, आपको लगता है किसी को नहीं पता, लेकिन जब आप गिर जाते हैं सबसे पहले आपको पता चलता है कि आपकी जो पीस और शांति अंदर से चली जाती है, और आप गिर जाते हो। फिर धीरे 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 आप परमेश्वर पिता से दूर होने लगते हो। इसीलिए स्टैंड बना के रखें अपना। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारो। बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने बुलवा ही दिया। कई बार हम नहीं बोलना चाहते,
लोग जबरदस्ती हमारे मुंह से निकलवाते हैं चीजों को। पढ़े, दोबारा पढ़े इसे। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने पूछते ही रहे, बता हमें, बता हमें, बता हमें, बता यीशु, पता नहीं क्या तुझे इस बात का उत्तर नहीं आता देना, बता, हाँ ना में बता दे चल। आजकल आपने देखा है बहुत सारे क्विज आ रहे हैं, बहुत सारे आप प्रोग्राम देखोगे टीवी में, उसमें वो कहते हैं ज्यादा सिर्फ हाँ या ना, समझ रहे हैं, बताओ हाँ या ना। वो आपको फंसाते हैं उस चीज में डाल के, क्योंकि आप हाँ कह रहे हो तब भी फंस रहे हो, ना कह रहे हो तो भी फंस रहे हो। उस टाइम विजडम की जरूरत होती है, और वो आपका आईक्यू चेक करते हैं कि ये व्यक्ति कितने में फंस सकता है। तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही उसको पहला पत्थर जो मारे। तुम में निष्पाप हो, जिसने कभी पाप नहीं किया, वो वही पहले उसको पत्थर मारे। तुम में से जो भी निष्पाप है पहले पत्थर वो मारे। हाँ, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। तो लिख रहा था यीशु मसीह। ऐसे तो जाने वाले नहीं थे, वो तो कहते थे हम धर्मी हैं, हमारे जैसा कोई धर्मी नहीं है। मुझे तो लगता नहीं है कि वो अपने, नहीं भी हम पापी हैं और हम जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे वो ऐसे वाले थे। इसीलिए यीशु कुछ तो लिख रहा था वहां पर। हाँ, तू भी है जो इस औरत के साथ सोया है, तू भी है इसके साथ सोया। हाँ, कोई प्रभु दे ही रहा था वहां पर। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? अगर आप किसी से बोलो भाई तू, अरे मैं कहा, मैं, अरे क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब, गर्दन से पकड़ के आपको मारने लग जाएंगे, पर गलती नहीं मानेंगे। तो ये ढीठ, ये सदूकी फरीसी कहाँ मानने वाले थे? तो यीशु मसीह इसीलिए नीचे कुछ लिख रहा था। अब क्या लिख रहा था वो वहीं पे पूछूंगी जाके। हालेलुया। कौन रह गया यहाँ पर? यीशु और वो पापनी स्त्री। अब इसको पत्थर कौन मार सकता था? जिसने पाप ना किया। और उस कौन था जिसने पाप नहीं किया था? यीशु। यीशु को अधिकार था इसे पत्थर मारने का, लेकिन यीशु क्योंकि वो उसी लिए आया था। पढ़े। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? यीशु मसीह झुक के लिख रहा था, अब यीशु मसीह सीधा खड़ा हो गया और पूछा, कहाँ गए वो लोग? अरे इतनी भीड़ थी, कहाँ गए? हाँ, क्या किसी ने तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं दी? हाँ, पढ़े। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। मैं भी, मुझे अधिकार है तुझे देने का, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और जा फिर पाप ना करना। तो लोग आपको अपनी बातों में फंसाएंगे। हाँ, पता नहीं कितने लोग, क्योंकि जब आप यीशु को सही से समझ जाते हो ना, यीशु के चलने को समझ जाते हो, तो आपको मनुष्य को परखना 1 मिनट की बात होती है। बहुत सारे लोग परखने के लिए मेरे पास आए। अच्छा मम्मा जी, ऐसा 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 ऐसा। मैंने बोला, मैं सब जानती हूँ, ये सवाल मेरे से जो तुम पूछ रहे हो, इसके पीछे तुम्हारी मनसा क्या है? आप सबसे ज्यादा बिजनेस में कब प्रॉब्लम होती है? जब आप सामने वाले को कन्विंस करने के चक्कर में 10 झूठ बोलते हो। नहीं नहीं जी, हमारी तो, आपको पता नहीं, इसमें तो मुझे 2 रुपए भी नहीं बच रहे, मैं तो आपको फ्री की दे रहा हूं। आप सामने वाले को खुद सच्चे बनने के चक्कर में और ये बताने के चक्कर में कि मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं आपसे, आप 10 झूठ बोलते हो। सपोज करो मैं सब्जी बना रही हूँ, मुझे टमाटर चाहिए, और सामने एक रेडी वाला जा रहा है, तो मुझे टमाटर चाहिए। अब वो बोले कि 30 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है, जितने भी है, मुझे टमाटर चाहिए। समझ रहे? अब वो बोले, नहीं नहीं जी, मेरे तो 5 रुपए के आए हैं, आपको मैं 4.5 का दे। ऐसा नहीं, आप बोलो मेरे तो फ्री में आया, मेरे तो फ्री में आई है चीज, तुम्हें चाहिए? जिसको चाहिए होगी वो आपसे खरीद लेगा, जिसको नहीं चाहिए होगी वो नहीं खरीदेगा। वो जिसने जाना है, वो आपकी आशीष को कोई नहीं चुरा सकता। अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग देनी है तो वो सामने वाले बंदे के अंदर फेथ भी देगा आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेसिंग देना परमेश्वर का काम है। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप उन्हें कितने में खरीदा। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा। समझ आ रही है आपको? आपका तो फ्री में आया, उसको चाहिए, मुझे चाहिए टमाटर, मुझे लेने ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सच्चे बनने के चक्कर में
और ये बताने के चक्कर में भाई मैं कुछ नहीं ले रहा, और हम ले रहे होते हैं, हम आधे से ज्यादा झूठ बोलते हैं। वही चीज सच बोल के भी आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था, लोग दुकानों पे जाते थे, नहीं नहीं ऐसा कर लो, अब वहां पे लिखा होता है फिक्स्ड प्राइस, शॉप के बाहर आप बार्गेनिंग करते ही नहीं हो। आपको पता है कि ये चीज पे 400 का टैग लग रहा है तो आप 400 का ही खरीदोगे, 200 का लग रहा है तो 200 का खरीदोगे, है ना। आप अपनी पॉकेट के हिसाब से, वहां पे बार्गेनिंग है ही नहीं है। आपको अपनी शॉप के बाहर फिक्स्ड प्राइस शॉप लिख दो। और आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन हो गया, समझ रहे हैं। देखो, जिससे झूठ बोलना है उसको आदत पड़ चुकी है, उसको बदलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर ठान ले तो हम बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ये नहीं देख रहा कि आप क्या कर रहे हो, आपकी मनसा क्या है पीछे। अब यीशु मसीह ने पतरस को बोला, ए शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। अब ये वो शैतान था, यीशु मसीह उसको शैतान बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह वो शैतान के इन्फ्लुएंस में था। अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है हट तू शैतानी काम मत कर, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आपसे नफरत कर रहा है। आप वो कह रहा है कि तू शैतानी बातों के इन्फ्लुएंस में मत आ, तू वचन पे चल। तो हम क्या है, कई बार दुष्ट के प्रभाव में आ जाते, इमोशनल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इमोशनल लोगों की, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है। इमोशनली शैतान आपसे सारे पाप करवाता है। इमोशनली आप बुरा मानते हो, और इमोशनल व्यक्ति प्रभु के साथ नहीं चल सकता, बहुत जल्दी गिर जाते हैं ऐसे लोग। ये 1 मिनट में एक्साइटेड होते हैं, ओ प्रभु के लिए चलूंगा, मैं प्रभु के लिए ऐसा करूंगा, और जरा सी कुछ बात होती है ठा नीचे, मैं नहीं करता सेवा, मैं नहीं करूंगा कुछ भी, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसे लोग 1 मिनट में खुश होते हैं और 1 मिनट में भागते हैं, और आजकल तो ढेर लग रहा है ऐसे लोगों का। इमोशनली आपको स्ट्रांग होना है। पतरस से, यार यीशु ने मुझे शैतान कह दिया, मैं तो जा रहा, मैं इतनी सेवा करी यीशु की, ये करा वो करा, और मुझे शैतान कह दिया। उसको मनसा क्या थी उसके पीछे। लोग क्या करते हैं, तुम्हारे शब्दों को पकड़ते हैं तुम्हें गिराने के लिए, परखने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति की मनसा क्या है। आपको मनसा को समझना है, उसकी मन में किस मनसा से वो कह रहा है। हनन्याह सफीरा के मन में शैतान ने झूठ डाल दिया, उसने कहा तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। मनसा, शैतान हमारे मन को गंदा करता है, तभी हम फंसते हैं उसके चक्करों में। हालेलुया। तो जो परीक्षा के क्षेत्र यीशु मसीह के जीवन में, अगर आपने शैतान से परीक्षा जीत ली और आप किसी मनुष्य के कहने से आप अपना स्टैंड ना छोड़ो, तो मैं आपको सच बता रही हूं, खुद परमेश्वर ने यीशु की परीक्षा ली। हाँ, जब यीशु मसीह सबसे ज्यादा पेन में था, जब आप सबसे ज्यादा दुख में होंगे, शक आपको आएगा प्रभु के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में हम जानते हैं, जिसने गवाही दी यीशु की, बपतिस्मा दिया, जिसने कहा ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है, प्रभु मैं तेरी सेवक के नहीं तेरी जूती का बंद भी खोल दूं। वही यूहन्ना जब जेल में गया तो अपने चेलों को भेजा, जाके बोल तू ही है या किसी और की बात जो है। इमोशनली, और थोड़े दिनों बाद गर्दन कट गई उसकी, अंदर का स्टैंड छोड़ दिया था उसने। और यीशु ने कहा स्त्रियों में जो जन्मा है यूहन्ना से बढ़ के कोई नहीं। हालेलुया। और दूसरी घड़ी कह दिया जो आत्मा में जन्मा है वो छोटे से छोटा भी यूहन्ना से बड़ा है। एक जो उसने किया उसका इनाम भी उसे दिया, और जो स्टैंड उसने छोड़ा सबसे नीचे, आत्मा में जन्मे हुआ है, छोटे से छोटा भी यूहन्ना से बड़ा है। आप अगर स्टैंड रखते हैं तो प्रभु आपको देगा। जब आप गिर जाते हैं तो अपना बहुत कुछ खो लेते हैं। इसलिए वो शरीर में जन्मों में था, आप आत्मा में जन्मों में हैं। आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़े हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आत्मा में जन्मे हैं, वो यूहन्ना से बड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। इमोशनली, क्योंकि वो कहता था हाँ कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे है। अब वो सोच रहा था यीशु मसीह आएगा और ठा 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 सबको काट देगा। ऐसा नहीं किया। यीशु तो दया करने आया था, प्यार करने आया था, बचाने आया था। और जब यीशु मसीह क्रूस पे था, अभी परीक्षा किसके द्वारा हो रही है? परमेश्वर ने भी यीशु को छोड़ दिया था। हे पिता, हो सके तो ये प्याला टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सबसे पेनफुल टाइम था यीशु का, जब पिता ने उसे क्रूस पे छोड़ दिया था। और वहां पे सब लोग उसका मजाक बना रहे थे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ जा, हम भी तेरे पीछे हो लेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने, अगर वो छोटी छोटी बातों में ही गिर जाता तो कभी वो परीक्षा
जो क्रूस पे थी वो पास ना कर पाता। अगर आज आपको मसीह में चलने से छोटे छोटे लोगों की बातें चुप जाती हैं और आप स्टैंड छोड़ देते हो, तो जब कल को बड़ा सताव आएगा आपके ऊपर तो एक भी स्टैंड नहीं कर पाएगा। जो आज परीक्षाओं में जीत नहीं पा रहा, वो बड़ी परीक्षा में जीत नहीं पाएगा। इसीलिए आज स्टैंड रखें, आज उत्तर देना सीखें। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका जवाब क्या है, उसी पे आधारित होगा आप कौन सी बड़ी परीक्षा को भी जीत पाएंगे। अगर आप छोटी छोटी परीक्षाओं में ही हार गए, थोड़े से पैसों में ही कोई आपको गिरा देता है, तो आपकी तो कीमत है, आपको कभी भी गिरा सकता है। अगर थोड़े से सताव में आप गिर जाते हो, किसी की थोड़ी सी बातों के प्रभाव में आ जाते हो, तो शैतान तो तुम्हें वैसे ही अपना शिकार बना लेगा। इसीलिए स्टैंड रखना। शैतान परीक्षा ले, लोग कुछ भी बोले, आपको उत्तर देना आना चाहिए। तब एक समय आएगा जब आप उस बड़ी परीक्षा, जहां पे आपका प्राण और आप में आप यीशु को चुनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको अगर अपने प्रभु के लिए जलन नहीं उठती ना, अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं है, आपको अपने प्रभु के लिए कोई कुछ बोल रहा है और आप बैठे बुद्ध की तरह मुंह देख रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये व्यक्ति मेरे प्रभु की बुराई कर रहा है, मैं उठ जाऊं यहाँ से, इसको भेज दूं यहाँ से, और आप सुन रहे हो। थोड़े दिन बाद उसकी जगह पे आप बैठे होगे उस जगह पे, और आप लोगों को वही बता रहे होगे जो वो आज आपको बता रहे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ ये चीज, मैं सारी चीजें मेरे से बर्दाश्त, बट प्रभु की कोई निंदा करे, बाइबल में लिखा है प्रभु की निंदा सुनने वाले करने वाले नरक में जाएंगे, नरक में। तो अपने परमेश्वर की निंदा ना सुनो और ना करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सह भी रहे हो तो प्रभु जानता है, आप सह भी रहे हो, प्रभु जानता है। हम आज यीशु के पीछे गाड़ी और कार और बच्चे के लिए नहीं जा रहे हैं। हम यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसने हमें अनंत जीवन दिया है, उसने हमारे पाप क्षमा किए हैं। हमेशा हम यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे व्यक्ति, आज चीज मिली, कल को कुछ और चाहिए, नहीं मिली, आज मिली तो यीशु के साथ, नहीं मिली तो फिर भाग जाएंगे। आज नहीं तो कल भागेंगे तो पक्का। इसलिए अच्छा है जितनी जल्दी भाग जाए, मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है। हाँ, नहीं तो दूसरों को भी खराब करेंगे। जो सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए प्रभु के पीछे चल रहे हैं, वो आज नहीं तो कल भागेंगे ही भागेंगे। जब मरियम मगदलीनी कब्र पे गई, है ना, उसने पत्थर हटा हुआ देखा और अंदर गई और लोथ नहीं थी वहां पर, वो बहुत घबरा गई। अरे यीशु कहाँ गया, यीशु कहाँ गया। वो उसने यीशु मसीह का पीछे खड़ा था, है ना, उससे समझ नहीं आया, उससे अंदर से था ही नहीं कि भाई यीशु मसीह खड़ा है। उसने बोला, ए माली, यीशु मसीह को कहाँ ले गया तू? हाँ, तू मुझे बता दे कहाँ रखा है सच्ची सच्ची, मैं अपने यीशु मसीह को, अपने उसकी लोथ को मैं अपने घर ले जाऊंगी। यीशु मसीह देख रहा था, ये कितनी बेचैन है, कितनी बेताब है मेरी लोथ ले जाने के लिए। उसने बोला मरियम, तब उससे थोड़ा होश, रब्बूनी, उसने पलट के देखा, यीशु। हाँ, आप सोचो, अभी यहाँ पे दो यीशु हैं। एक यीशु है लोथ मरा हुआ, और दूसरा यीशु है जो आज आपको चंगा करता है, मुर्दे जिलाता है, अंधों को आंखें दिखाता है, हाँ, जो बहरों को कान देता है, जो कोड़ियों को शुद्ध करता है, जिंदा यीशु। तो आज हमें कौन से यीशु की जरूरत है, मुर्दा की या जिंदा की? जिंदा यीशु। क्यों चाहिए जिंदा यीशु, बताओ क्यों चाहिए? क्योंकि वो आशीष देता है, चंगा करता है, पाप जमा करता है, हाँ, स्वर्ग ले जाएगा। समझ आ रही है? आशीष देगा। लेकिन मरियम किसको लेने आई थी? मुर्दा यीशु को, जो ना चंगाई दे सकता, ना आशीष दे सकता। और वो इतना रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मेरे यीशु को कहाँ ले गए, मेरे यीशु को कहाँ ले गए, मुझे मेरा यीशु चाहिए, बता तू माली, मेरे यीशु को कहाँ रखा है तूने। ये क्या था? बोलो, प्रेम। अगर यीशु ये सारे काम ना करे तो भी क्या आप यीशु को उतना प्यार करेंगे? हाँ, यीशु कुछ भी ना करे तो भी क्या हम यीशु को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने सचमुच, प्रभु में क्यों खड़ी हूँ पता है आपको? मैंने यीशु से प्रेम किया और मैं हमेशा बोलती थी, प्रभु मेरे जीवन से सब कुछ ले ले, मेरे हृदय में जो प्यार है ना आपके लिए फिर भी उतना ही रहेगा। और मैं हमेशा बोलती थी, प्रभु सब ले ले, सब ले ले, सब ले ले, सब छूट जाए, सब छूट जाए, फिर भी तू मुझे परख, मेरे हृदय से तेरा प्यार नहीं निकलेगा।
मुझे कुछ नहीं प्रभु, तू चमत्कार करता है इसलिए नहीं, मैं तुझे प्यार करती हूँ। और जब भी मैं प्रार्थना करती थी प्रभु से, धीरे धीरे बोल देती थी, प्रभु नहीं भी होगा ना तो कोई चक्कर नहीं, अपने को तेरे साथ जमनी चाहिए बस। हाँ, ये चीजें मिले ना मिले, घर मिले ना मिले, चीजें ना मिले ना मिले, पर तेरा मेरा रिश्ता सही रहना चाहिए। मैं बोलती थी ना हमेशा, प्रभु सामने से भी चीज निकल जाए तो मुझे मलाल नहीं है, पर मेरा और तेरा रिश्ता सदा बना रहे। आमीन, हालेलुया। और मैंने उस रिश्ते को बना के रखने के लिए हजारों चीजें सेक्रीफाइस की, पर प्रभु के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत रखा। तो मुर्दा यीशु से प्यार करना, जब कोई आशीष ना हो, जब कोई बरकत ना हो, जब हालात वैसे ही बने हुए हैं, तब भी क्या आप यीशु से उतना ही प्यार करते हैं? फिर आता है समय जब यीशु मसीह कहता है, अब मैं तेरे पिता, अपने पिता, तेरे परमेश्वर, अपने परमेश्वर के पास जाता हूँ और वो तुम्हें स्वर्ग से जोड़ देता है और सारी स्वर्ग की आशीषों का वारिस तुम्हें बना देता है। हालेलुया। हालेलुया।